गाल पे उसके तिल का निशान है। टुडे एपिसोड। अबे ओ ये क्या, तूने आ लगा रखी है। इतना भी मालूम नहीं कि आ कबूतरों को नहीं बल्कि मुर्गियों को बुलाने के लिए करते हैं। बेवकूफ़ कहीं का। लगता है आज फिर नज़र पड़ गई है उस तुझ पर। अरे जब उसे पता है कि ये रके इसे तेरी तरफ से आते हैं और तुझे भी पता है कि वो हर बार तेरी तरफ देखती है, तो फिर डट कर खड़ा क्यों नहीं हो जाता उसके सामने। ये अपने बुज़दिल कबूतरों की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद क्यों कर लेता है। काशी उसी का दोस्त था, साथ वाले घर में रहता था, छत के साथ छत मिली हुई थी। वो दीवार पे लांघता और उसके पास आया और उसे बुसली का ताना दिया। अरे छोड़ो यार, तुझे तो पता है कि वो कहाँ समझती होगी मुझे अपने काबिल। बीए पास है यानी पूरी 14 जमातें और मैं 8वीं फेल। मोहल्ले के स्कूल में पढ़ाती हैं, फिर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, अपना कमाती हैं, फिर भला मुझ जैसे नकम्मे का ख्याल क्यों दिल में लाएगी। मगर मैं भी क्या करूं, बाज तो मैं भी नहीं आने वाला। ऐसे ही भेजता रहूँगा। रखे किसी दिन तंग आकर कुछ बोलेगी तो सही। हाय उसकी गाल का जालम तिल जिसने मुझे उसका दीवाना बना दिया। तुझे बताऊं काशी, तो ये सारा तिल उसका। हाँ, काशी उसकी बात पर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह मेरे दोस्तों ने भी क्या बात कही, वो जालम तिल। अरे अगर तुझे गाल का तिल इतना ही पसंद है तो ऐसा कर, शादी कर ले और फिर अपनी बीवी की गाल पर मार्कर लेकर बिल्कुल वैसा ही तिल बना लेना जैसा शिरीन का है। काशी ने हंसते हुए उसके मसले का हल चुटकियों में पेश किया। उड़ा ले बेटा, उड़ा ले मेरा मजाक। अभी तो तू अपनी इस सुनिए एजी ओजी वाली मंगेतर से फ़ोन पर जान छुड़ा लेता है ना। जब तेरी शादी होगी ना, इससे तब भी ऐसे ही सुनूंगा तेरी बस बेबसी पर। बेटा तो वो छोड़, ये सोचकर आखिर तेरा भाई ही इतना हैंडसम के वो मरती है मुझ पर दिल और जान से। ये देखना अभी कैसे आता है उसका फ़ोन। काशी अभी बोल ही रहा था कि उसका मोबाइल की रिंगट्यून बजी। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया। इस गाने की रिंगट्यून काशी के मंगेतर गुलाबों ने लगाई थी इसके मोबाइल पर और ये बिल्कुल उन दोनों पर फिट आती थी क्योंकि काशी हमेशा उसे किसी न किसी काम के लिए आने का कहकर उसे इंतज़ार करवाता था मगर फिर जाता नहीं था। अबे ओ मजनू, ये रिंगट्यून तो कम से कम बदल ले। फिर हाथ तो उसकी ये रिंगट्यून बहुत बुरी लगती थी। जब तक वो छन्नों की आंख वाला गाना नहीं बदलेगा मैं भी नहीं बदल रहा, काशी ने आंख दबाते हुए कहा था। फरहाद ने जब शेरीन के गाल का तिल देखा था तब से उसका और उसके गाने का दीवाना हुआ फिर रहा था। काशी ने फ़ोन उठाया और मरी हुई आवाज़ निकालते हुए बोला, अरे क्या बताऊं। गुलाबो बोला ही नहीं जा रहा था मुझसे। मेरी तो आवाज़ भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरी तुमसे आखिरी बात साबित होगी। मेरी सांसें अब मज़ीद शायद मुझसे वफा नहीं करेंगी, मगर तुम वादा करो मुझसे कि अगर मैं तुमसे सब कुछ छोड़कर चला गया तो तुम किसी और से शादी कर लोगी, सारी उम्र मेरे नाम पर नहीं रहोगी। और हाँ प्लीज़ गुलाबो, मुझे याद करके रोया मत करना। काशी ने उसे इमोशनल किया और फिर मोबाइल का स्पीकर ऑन करके उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। अब देखना कैसे रोते हुए बोलेगी कि प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। काशी ने फरहाद के कान में होले से कहा, अरे झूठे मकार कहीं कि अभी तो तेरी माँ से बात हुई है कि कह रही थी कि मज़े से छत पर बैठा खरबूजे खा रहा है, जानबूझकर मेरी बेटी को तंग करना चाह रहा है ना। तुझे तो मैं परसों आकर पूछूंगी, नालायक कहीं के। अपनी ये सांसें बचा कर रख, तेरी तो मैं आकर ख़त्म करूंगी। और ये ठासे फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद किया हुआ काशी की हक्का बक्का उड़ी हुई रंगत देखकर फरहाद पेट पर हाथ रखे कुलकुल करके हंसने लगा। फ़ोन काशी की खाला यानी सास ने उठाया था और जानती थी कि उनकी बेटी उससे कितनी मोहब्बत करती है और बदले में काशी उसे घास तक नहीं डालता। बंदा पूछे वो कोई भेड़ बकरी है क्या जिसे घास डाली जाए तो वो खुश हो जाए।
आए दिन ड्रामे लगा कर उसे परेशान करता रहता है। वो तो इन दोनों के रिश्ते का भी ना सोचती, मगर हाय रे वो गुलाबों की इस मरासी के लिए दी जाने वाली खुदकुशी की धमकियां मानना ही पड़ा आखिर। मुंह बंद कर अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नहीं, बल्कि तो ऐसा कर हंसता ही रहे, मुझे देखकर हंस रहा है ना, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। काशी दीवार फैलाकर अपनी छत पर चला गया, जबकि फरहाद उसे आवाज़ें ही देता रह गया। 1 2 3 और ये गया पानी का शापर नीचे। अरे ओए फरहाद के बच्चे, बेगैरत कहीं के, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती मुझ बूढ़ी पर पानी फेंकते हुए? और तेरी ये तो खाला सरेगा है, ये कहाँ से बीच में आ गई? फरहाद और मोमिन हाथ में पानी का शापर लिए छत पर खड़े थे। फरहाद काशी के इंतज़ार में था कि जब वो आए और कब वो उस पर पानी फेंककर उसका दिन बदला ले। जिस दिन उसने शेरी के सामने उस पर पानी फेंककर उसे बेइज्जती की कर डाली थी, मगर पानी फेंकने के बाद नीचे देखा तो सूरत हाल ही बदली हुई थी। खाला सरैया नीचे खड़ी उसे गालियां दे रही थी। काशी, जो अपनी मोटर बाइक यानी अपनी फुटपटी की चाबी अंदर ही भूल गया था, चाबी लिए दोबारा बाहर निकला तो खाला सरैया की फरहाद तो गालियां देता देखकर उसे सूरत हाल समझने में ज़रा भी देर ना लगी। काशी के होंठों पर फरहाद की गुस्सा खाती शक्ल देखकर मुस्कुराहट आ गई, जबकि फरहाद उसकी मुस्कुराहट देखकर जलकर रह गया और मुंह पर हाथ फेर कर बोला, तुझे तो बच्चू मैं बाद में देख लूँगा। उफ, एक तो ये मुसीबत खाला फिर से शुरू हो गई। फरहाद को तब चढ़ी। मोमिन उसे गालियाँ खाता देखकर फौरन ही वहाँ से फरार हो गया। सरैया खाला बदकिस्मती से उनके सामने वाले घर में रहती थी। उनकी कोई औलाद ना थी। पूरे मोहल्ले में लड़ाका खातून मशहूर थी। बड़े तो बड़े बच्चों तक से लड़ाई लड़ लेती थी। फरहाद तो ख़ास खसार खाती थी और फिर ज़्यादातर वही उनके हत्थे चढ़ता था। वो अभी तक भूले जा रही थी, जबकि फरहाद दिल क्या कि एक शापर तो गलती से उन पर गिरा है, दूसरा वो जानबूझकर फेंक दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।